हरे कृष्णा हरि बोल। मेरे लड्डू गोपाल जो है बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। और कभी कभी पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान लीलाएं हमारे साथ इस तरह से करते हैं या अन्य के साथ भी खैर करते होंगे। हम तो बहुत छोटे से भक्त हैं भगवान के। तो भगवान कभी कभी छोटे से एक कागज़ में भी कुछ लिख के दे देते हैं जो हम पढ़ लेते हैं। हिंदी में ही लिखा होता है, कभी संस्कृत में श्लोक लिखा होता है, ऐसे मतलब वो इस स्वप्न में देते हैं। तो स्वप्न में वो जो भी, जैसे अगले दिन कुछ होना होगा तो कभी वो बोलते नहीं हैं तो लिख के देते हैं जैसे। तो ऐसा कम से कम कई बार हो गया है, अनगिनत बार। तो 8 जुलाई की बात है, ये शाम के 4:30 बजे की बात है, सोमवार का दिन था। तो सुबह जब मैं छत में कपड़े डालने गई तो मैंने नीचे देखा अपने, मतलब हमारा घर जो है 2 मंजिले में है। तो नीचे देखा तो हमारा जो है गाय कुत्ते के लिए पानी रखा रहता है। जहाँ भी हम लोग रहे हर जगह हम जो है पानी ज़रूर रखते हैं, पानी का टब। तो अधिकांश तो बाल्टी और टब चोरी हो जाता है। तो अब हमने ऐसे कर दिया है कि एक छोटा सा डब्बा जिसका हैंडल टूटा हुआ है, हमने जानबूझ के ऐसे बर्तन रखा जिससे चोर चोरी ना करे उसकी। तो हमने उस डब्बे में रोज़मर्रा हम लोग पानी रखते हैं और मतलब बदलते हैं जैसे खाली हो जाए। स्वामी जी अपने स्कूल चले गए थे वो पढ़ाने के लिए। ये फॉरेनर्स को पढ़ाते हैं, मतलब भगवान के दर्शन कराते हैं ये। और ये अपने स्कूल चले गए और घर में मतलब मैं थी सिर्फ। तो मैं छत में गई, देखा मैंने डब्बे में पानी नहीं है। तो मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि बाहर से ही लॉक करके चले जाया करो, क्योंकि मेरे से वो कुंडा जो है अंदर से खुलता नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ आप जब आओगे तो ही मतलब आप ही खोलेना बाहर से, और मैं अंदर से बंद नहीं करूँगी। तो ये बाहर से लॉक करके चले गए, गुप्ती ताला लगा के चले गए। और फिर मैं तो बाहर जाके भर नहीं सकती थी। वो सुबह से देखा मैंने छत से वो डब्बा खाली पड़ा हुआ है। तो सोचा मन में कि कैसे भरूँ उस पानी को। तब फिर मैं अपने ये दिनचर्या में लग गई, घर के कामकाज में। बाद में जब ये खाना खाने आए 1:30 बजे, फिर हम लोगों ने मतलब 1:30 बजे खाना खा लिया। और 2:15 2:30 बजे तक जो है ये खाना खा के लेट गए। तो मेरा भी 3 बजे तक निपट गया। और फिर मुझे लगा खाना खाने के बाद कि अब तो मुझे आलस आ रहा है, मैं कहाँ डब्बा पानी से भरूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं जग के भरूँगी, जब मैं सोकर जग जाऊँगी तब मैं पानी भर लूँगी, अभी तो मैं सो जाती हूँ। मतलब मैंने आलस किया और मैं सोने के लिए चली गई। तो जब मैं सो गई तो नींद में मेरे स्वप्न में एक कागज़ आया, लिखा हुआ, उसमें उसमें लिखा हुआ था कि स्वामी जी के जैसा नंदी जी का भक्त क्या इस संसार में कहीं होगा। ये शब्द लिखा हुआ था। ये मैंने उसी टाइम पे मतलब लिख दिया था कहीं कि ये लिखा हुआ था, ये शब्द थे। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि देखो भगवान हर वक्त हर चीज़ नोट कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब जैसे ही मैं सो के उठी वो कागज़ हट गया। जैसे मतलब मैं सो के उठी थी वो कागज़ सामने आया, मैंने पढ़ा और वो एकदम से हट गया वो कागज़ लिखा हुआ। तो जैसे मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि स्वामी जी वो डब्बा भर रहे थे पानी का। तो आँख मेरी 4:30 बजे के आसपास में खुली, तभी मैंने देखा कि स्वामी जी जो है डब्बे में पानी भर रहे। क्योंकि अक्सर यहाँ पे नंदी महाराज जी पानी पीने आते हैं। और हम लोग जो है पूजा में दुर्वा भी चढ़ाते हैं। तो दुर्वा जो है वो हमने बाहर रखी थी, तो वो भी नंदी ही खा के गया था। तो इस तरीके से अनेकानेक लीलाएं करते रहते हैं भगवान हमारे साथ। और तब से तो मैं बहुत ध्यान रखने लगी हूँ कि डब्बा खाली होगा तो मैं ही भर लिया करूँगी। तो इस तरह से हमारे साथ बहुत लीलाएं होते हैं भगवान की। और मैं तो इन लीलाओं का जो है वर्णन नहीं कर रही थी, लेकिन पहले 2 वर्ष पहले, 2-3 साल पहले की बात है ये। तब मुझे भोलेनाथ ने कहा था कि तुम इन लीलाओं का वर्णन करो। तब मैंने जो है इन लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया था अन्य अन्य नाम से। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं है, मैं इसे रख लेती हूँ। क्योंकि मैंने उसमें देखा था टीवी में एक महाराज जी बोल रहे थे कि
किसी भी व्यक्ति को ना अपने विषय में व्याख्यान नहीं देना चाहिए और प्रशंसनीय नहीं होनी चाहिए अपनी, ये गलत बात है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं प्रशंसा तो नहीं चाहती हूँ, मैं तो ये अनुभव इसलिए शेयर करती हूँ कि हमें भगवान के लीलाओं का जो है आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं, हम भक्ति में आ गए हैं। तो सबके साथ भगवान हो और सब जब लीलाओं का आनंद लें हम, तो इस भाव से जो है इन वीडियोज़ में जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। लेकिन जब उन महाराज जी ने कहा में कि नहीं करना चाहिए तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब कुछ समय पहले की बात है, फिर लिख के आया पेज में कि लीलाओं का इन लीलाओं की वीडियो बनाओ। तो तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। तब कान्हा जी ने खुद बोला कि वीडियो बना लो तुम। तब मैं फिर डायरेक्ट बोल रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है। नहीं तो पहले मैं ऐसे कहती थी कि यहाँ उत्तराखंड में किसी भक्त के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं इस तरह से परिचय देती थी, मैं अपना कभी नहीं बोलती थी। लेकिन जब से कान्हा जी ने बोला फिर मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि ये हाँ, मुझे पता है कि जो झूठ बोलते हैं, खैर वो तो जो भगवान के विषय में झूठ कहता है कि ये हमें अनुभव हुए हैं, तो वो तो खैर कुंभी पाक नरक में जाते ही हैं, लिखा हुआ है शास्त्रों में भी। लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए मुझे तो गर्व है मुझे कि हाँ, भगवान ने हमारे साथ इस तरह से हमें कृपा के पात्र बना रखा है, ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे साथ करते हैं। तो मैं तो खुशी अंदर से खुशी होती है मुझे। और मैं ध्येय मेरा ये है कि सबको लीलाओं का लाभ मिले, सब भक्ति के उसमें आ जाए, भक्ति के क्षेत्र में। और जिससे भक्ति के उसमें आएगा इंसान, तो जाहिर सी बात है कि वो पाप तो करेगा नहीं। उसे पता है कि हाँ, भगवान है तो पाप है, पुण्य है तो पाप भी है, और न स्वर्ग है तो नरक भी है। तो उसे तो मालूम है कि जो भक्ति में जाएगा उसे तो पता ही होगा ना कि बुरा करूँगा तो ये मुझे भुगतना है। तो इसी ध्येय को रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं मैं। और इसीलिए मैं इन लीलाओं का वर्णन कर रही हूँ। मेरे पैसे कमाने का कोई ध्येय नहीं है, इसलिए नाम तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं पैसे कमाने के लिए ये बना रही हूँ या मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मैं कभी नहीं कहती। मैं कहती हूँ कि इसके माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति को भक्ति का मार्ग मिलेगा तो मैं बहुत खुश होंगी। हरे कृष्णा, हरि बोल।